दोस्तों नमस्कार। हिमानी जी के पॉइंट पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आप सभी जानते हैं हम हिमानी जी के सीरीज में राजस्थान दुर्गों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और दुर्ग से संबंधित हम तीसरा पार्ट आप सभी के सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम अध्ययन करेंगे आज राजस्थान में स्थित चित्तौड़ दुर्ग का। राजस्थान में स्थित चित्तौड़ दुर्ग का यह चित्तौड़ दुर्ग का बी पार्ट है। एक पार्ट हम पहले बना चुके हैं, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जैन कीर्ति स्तंभ, इसके बारे में हम देखते हैं। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पूर्वी भाग में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पूर्वी भाग में अवस्थित है। दोस्तों, इस स्तंभ की ऊंचाई लगभग 22 मीटर या 76 फीट है और यह स्तंभ लगभग 7 मंजिला है। कितना है? लगभग 7 मंजिला है। और इस स्तंभ को आदिनाथ का स्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आदिनाथ का स्मारक कहा जाता है। और इस स्तंभ में कुल 54 सीढ़ियां हैं। कुल 54 सीढ़ियां हैं। इस स्तंभ के निर्माता बघेरवाल जैन व्यवसायियों को माना जाता है। बघेरवाल जैन व्यवसायियों को माना जाता है। और उन व्यवसायियों में एक नाम आता है जीजा साहा का। किसका नाम आता है? जीजा साहा का नाम आता है, जिनके द्वारा 11वीं या 12वीं सदी में 11वीं 12वीं सदी में इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया और इस स्तंभ को जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित किया गया। दोस्तों, यही प्रश्न परीक्षा में आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं, जिन पर हमने चर्चा कर लिया। कई बार ऐसा होता है, भ्रम होता है कि जैन कीर्ति स्तंभ और जैन जो जैन कीर्ति स्तंभ और जो विजय स्तंभ है, उनमें समानता है या दोनों एक हैं या दोनों अलग हैं। तो दोस्तों देखिए, आमतौर पर एक जैसी बनावट के कारण कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ में हमेशा भ्रम हो जाता है कीर्ति स्तंभ और यहाँ विजय स्तंभ में क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। कई पर्यटक इनको एक मान लेते हैं, जो कि गलत है। दोनों ही अलग है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर रामनाथ विश्वास पूर्वक कहते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ ही लोगों में विजय स्तंभ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, दोनों ही अलग अलग स्तंभ हैं। जब आप कभी चित्तौड़ दुर्ग का भ्रमण करें तो आप गहराई से इनको देखकर आएं। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग के प्रमुख महल दुर्ग के प्रमुख महल, जिसमें पहला आता है रानी पद्मिनी का महल। देखिए, रानी पद्मिनी के बारे में आप सभी ने सुन रखा होगा। तो आप देखिए, राणा रतन सिंह ने अपनी पत्नी पद्मिनी के लिए चित्तौड़ दुर्ग में एक महल का निर्माण करवाया था, जिसे पद्मिनी महल के नाम से जानते हैं। यह महल दुर्ग का सबसे बड़ा महल माना जाता है। दुर्ग का सबसे बड़ा महल माना जाता है। इस महल के चारों ओर पानी भरा हुआ है, जिसे आप पद्मिनी तालाब कह सकते हैं। नोट: पद्मिनी तालाब तालाब पद्मिनी तालाब के बीचों बीच एक महल बना हुआ है, जिसे जल महल के नाम से जाना जाता है। यह जल महल 3 मंजिला है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि जल महल के बारे में अगर बात करें तो बेसिक चर्चा आती है जयपुर की। अगर दुर्गों के बारे में देकर आपसे पूछे कि कौन से दुर्ग में जल महल स्थित है, तो आप चित्तौड़ दुर्ग का नाम लिखेंगे। अब देखिए आगे, दूसरा जो महल है वो है कुंभा महल। ये मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। यह महल विजय स्तंभ के लगभग समीप स्थित है और दुर्ग का या किले का सबसे पुराना ढांचा माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि दुर्ग की सबसे पुरानी इमारत कौन सी है, पुराना ढांचा कौन सा है? तो कुंभा महल है। उदयपुर के संस्थापक राणा उदय सिंह इसी भवन में जन्मे थे। यह महल धाय माता पन्ना धाय के पुत्र चंदन के बलिदान के लिए भी प्रसिद्ध है। यही पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर
उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी? अब आप नोट देखिए। मेवाड़ महाराणा सांगा ने कुंभा महल में ही अपनी बहू मीराबाई के लिए कुंवरपदा महलों का निर्माण करवाया। महत्वपूर्ण है, कुंवरपदा महल कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। निर्माता कौन है इनका? राणा सांगा है। और किसके लिए बनवाया गया? मीराबाई के लिए बनवाया गया। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, कहीं आपसे कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो महल है चित्तौड़ दुर्ग का, वो है आपके सामने फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्मित यह महल दुर्ग का नवीनतम भाग माना जाता है। दुर्ग का नवीनतम भाग माना जाता है। यह महल वर्तमान में एक राजकीय संग्रहालय के रूप में या म्यूजियम के रूप में संचालित है। तो याद रखेंगे, फतेह प्रकाश महल कहाँ स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। किस काम में लिया जा रहा है? राजकीय संग्रहालय के रूप में लिया जा रहा है, म्यूजियम के रूप में लिया जा रहा है। अगला महल देखिए, रतन सिंह महल। मेवाड़ महाराणा रतन सिंह द्वितीय, यहाँ ध्यान रखेंगे, रतन सिंह द्वितीय ने इस महल का निर्माण करवाया था। इसके समीप ही रत्नेश्वर तालाब व रत्नेश्वर महादेव इस मंदिर स्थित है। रत्नेश्वर तालाब व रत्नेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे नवलखा भंडार की ओर। देखिए नवलखा भंडार क्या है? दुर्ग में बनवीर द्वारा निर्मित एक अंतः दुर्ग स्थित है। अंतः दुर्ग स्थित है, जिसे नवलखा नवलखा भंडार के नाम से जाना जाता है। यह महल कुंभा महल के सामने स्थित है। यह एक अधूरा महल है, अधूरा महल है, जिसे बनवीर की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। बनवीर की दीवार के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि नवलखा भंडार कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। या बनवीर की दीवार कहाँ स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। तो आप इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी का निर्माण नवलखा भंडार के समीप जैन श्राविका कुमारल ने करवाया था। जैन श्राविका कुमारल ने करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार विक्रम संवत 1505 में विक्रम संवत 1505 में महाराणा कुंभा के जैन मंत्री बेलोक या वेलाक के द्वारा या वेलका के द्वारा करवाया गया था। निर्माता तो है कुमारल और उसका जीर्णोद्धार करता है बेलोक या बेलका। महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई या रामाबाई, रमाबाई या रामाबाई भी नाम मिलता है कहीं कहीं, का विवाह स्थल के रूप में यह भवन प्रसिद्ध है। श्रृंगार चौरी के नाम से प्रसिद्ध शांतिनाथ का अति भव्य मंदिर आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्थित है। इसमें कभी 24 मूर्तियां विराजमान थी। इसमें विक्रमी संवत 1346 का एक शिलालेख भी उत्कीर्ण है। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, कोई प्रश्न अगर बनता है तो आप उत्तर दे सके। आगे बढ़िए। दुर्ग में स्थित अन्य महल। दुर्ग में स्थित अन्य महल देखिए साथियों। देखिए अन्य महलों में भामाशाह की हवेली वर्तमान में पूर्णतः जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, तोपखाने के समीप स्थित है। गोरा बादल के महल, डूंगरपुर के सरदार हिंगलू अहाड़ा के महल, आला काबरा की हवेली, जयमल की हवेली, राव रणमल की हवेली, राव रणमल की हवेली, कई ये स्मारक या महल स्थित हैं। अब आगे देखिए नोट में दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ, कुंभश्याम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और रामकुंड का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। स्रोत कहाँ मिलता है? कवि श्यामल दास कृत वीर विनोद नामक ग्रंथ से मिलता है। अगला बिंदु देखिए आप, इतिहासकार डॉक्टर ओझा के अनुसार महाराणा कुंभा ने किले का रथ मार्ग का निर्माण करवाकर उस पर 7 द्वारों का निर्माण करवाया। कितने द्वार बनवाए? 7 द्वारों का निर्माण करवाया था। अब देखिए दोस्तों, अगर दुर्ग में सैनिक और राजा और उसका परिवार रहते हैं तो जल स्रोतों की आवश्यकता होगी। और इस दुर्ग के अंदर भी कई सारे जल स्रोत हैं, जिनमें आप देखिए
जल स्रोतों में कौन कौन से हैं? चित्तौड़ दुर्ग में प्रमुख जल स्रोत रत्नेश्वर तालाब, महाराणा रतन सिंह द्वारा निर्मित, कुंभ सागर, गौमुख झरना, हाथी कुंड, चित्रांग मोरी तालाब व भीम लत तालाब जो पांडवों से संबंधित माना जाता है, झाली रानी की बावड़ी, हीतेल बावड़ी, खातन की बावड़ी आदि स्थित हैं। अब देखिए झाली रानी की बावड़ी, दुर्ग में ही महाराणा उदय सिंह की झाली रानी द्वारा निर्मित झाली रानी की बावड़ी भी स्थित है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि कौन से महाराणा से संबंधित है रानी? तो उदय सिंह से संबंधित है, झालाओं से संबंधित है, इसलिए झाली रानी है। तो आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। दुर्ग में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? दोस्तों दुर्ग में कई सारे मंदिर हैं, जिसमें आप देखिए सबसे पहले मीराबाई मंदिर। मीराबाई मंदिर, यह मंदिर महाराणा कुंभा द्वारा 1449 ईस्वी में निर्मित करवाया गया और विष्णु के बराह अवतार व कुंभ श्याम के भव्य कलात्मक मंदिर के समीप स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण महाराणा सांगा ने अपनी बहू या पुत्र वधू के लिए करवाया। देखिए दोस्तों, मीराबाई का जो मंदिर है वो कुंभा के जो मंदिर हैं, महाराणा कुंभा द्वारा जो मंदिर बनवाया गया कुंभश्याम मंदिर, उसके समीप महाराणा सांगा के द्वारा निर्मित है। इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, अगला जो मंदिर है कालिका माता मंदिर। यह मूलतः एक सूर्य मंदिर था, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में मौर्य वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। इसमें 12वीं शताब्दी की कालिका माता मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार प्रतिहार कालीन शैली में करवाया गया। तो यहाँ से कोई प्रश्न बनता है कौन सी शैली में स्थित है? तो प्रतिहार कालीन शैली में ये मंदिर अभी वर्तमान में स्थित है। अब देखिए अगला जो मंदिर है वो है समिदेश्वर महादेव मंदिर। यह समिदेश्वर मंदिर, इस प्राचीन मंदिर का जो निर्माण है वो मालवा के राजा भोज के द्वारा करवाया गया, जब उन्होंने दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया था। किस शैली में करवाया गया दोस्तों? नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और इसका जीर्णोद्धार मेवाड़ महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया, जब उन्होंने वापस दुर्ग को अपने अधिकार में लिया। तब से इस मंदिर को मोकल मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा मंदिर? मोकल मंदिर या त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दुर्ग में अगला जो मंदिर है वो है तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण उड़ाना पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने अपने तुलादान में प्राप्त धन से करवाया था, इसलिए इसका नामकरण किया गया तुलजा भवानी मंदिर। क्या किया गया? तुलजा भवानी मंदिर। यह मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में रामपुल के दक्षिण में स्थित है। जो 7 द्वारों की श्रृंखला है उसमें रामपुल के दक्षिण में यह मंदिर स्थित है। यह राजस्थान में एकमात्र तुलजा भवानी का मंदिर है। तुलजा भवानी माता को छत्रपति शिवाजी की, यहाँ ध्यान रखिएगा, तुलजा भवानी जो माता है उसको छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर के समीप ही पुरोहित जी की हवेली स्थित है। यहाँ से भी प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि पुरोहित की हवेली कहाँ है? तो वो चित्तौड़ दुर्ग में है। आगे बढ़ते हैं। कुंभश्याम मंदिर। देखिए दोस्तों, कुंभश्याम मंदिर यह प्रारंभ में एक शिव मंदिर हुआ करता था, जिसे बाद में परिवर्तित करके विष्णु मंदिर बना दिया गया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के द्वारा किया गया। महाराणा कुंभा ने इस मंदिर के निर्माण में पंचायतन शैली या महामारू शैली का उपयोग किया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला मंदिर देखिए, अद्भुत नाथ मंदिर। अद्भुत नाथ मंदिर, दुर्ग में अद्भुत नाथ शिव मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा रायमल के शासनकाल में हुआ। कब हुआ? महाराणा रायमल के शासनकाल में हुआ। अब आगे देखिए सतवीस देवरी। सतवीस देवरी देखिए एक भव्य जैन मंदिर है, भव्य जैन मंदिर है, और जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में करवाया गया। इस मंदिर में 27 देवरियां स्थित है, जिनमें जैन धर्म के तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। अब देखिए दोस्तों, चित्तौड़ी बुर्ज। ये मंदिर से अलग महत्वपूर्ण स्थान है चित्तौड़ी बुर्ज। दुर्ग में स्थित अंतिम दक्षिणी बुर्ज चित्तौड़ी बुर्ज कहलाती है। इसी बुर्ज के नीचे छोटी सी पहाड़ी स्थित है। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान बादशाह अकबर ने
बादशाह अकबर ने इस पहाड़ी को दुर्ग में प्रवेश करने का सबसे उपयुक्त स्थान मानकर इसे मिट्टी से और ऊंचा करवाया। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने इस पहाड़ी को ऊंचा करने के लिए मजदूरों को प्रत्येक टोकरी के लिए एक एक मोहर दी थी। तब से इस पहाड़ी को मोहर मगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मोहर मगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये छोटी सी बात आप याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेवाड़ महाराणा प्रताप के द्वारा मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में मेवाड़ के सैनिकों द्वारा प्रतिज्ञा की गई कि जब तक मुगलों को मेवाड़ की धरती से खदेड़ दिया नहीं जाता या मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लिया जाता, तब तक वो दुर्ग में नहीं लौटेंगे। तब से प्रताप ने सैनिकों के साथ जंगल में अपना आवास बनाया और छापामार पद्धति से मुगलों से युद्ध किया। छापामार पद्धति का सहारा लेकर मुगलों से युद्ध करते रहे। ये मेवाड़ी सैनिक आज भी गाड़िया लोहार के रूप में घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इन्हीं सैनिकों के वंशजों को पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अप्रैल 1955 में विधिवत रूप से चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश कराकर उनकी शपथ को पूरा करवाया गया था। लेकिन आज भी ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आगे देखिए दोस्तों, आपके सामने हमारे चैनल के बारे में भी उल्लेख मिलेगा। देखिए दोस्तों, हिमानी जी के जीएस सीरीज के संपादक के रूप में आपके सामने नाम है सोनाली और रंजना, और लेखक के रूप में नाम आपके सामने है शैलेंद्र कुमार, और जिनकी एकेडमिक या जो भी उनके पास डिग्रियां हैं वो आपके सामने हैं, और कार्यकर्ता हैं सोच बदलो गांव बदलो टीम और हिमानी फाउंडेशन के उत्थान निःशुल्क कोचिंग संस्थान नादोती इनके द्वारा संचालित है। तो आप ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर संपर्क करें, और अगर हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हिमानी जीके पॉइंट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, या फेसबुक पेज हिमानी द ज्योग्राफी पॉइंट या हिमानी फाउंडेशन नादोती को ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट वगैरह जहाँ भी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने चित्तौड़ दुर्ग को समाप्त किया है। अगले वीडियो में पुनः हम एक नए दुर्ग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है, आप प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करें और यूट्यूब चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय आदिवासी। धन्यवाद।